नमस्ते बच्चों पिछले एपिसोड में हमने घातांकों का दूसरा नियम एक ही आधार वाली संख्याओं का भाग के बारे में अध्ययन किया। यहाँ हमें दो सूत्र प्राप्त हुए। पहला सूत्र a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m ऋण n, जहाँ m बड़ी है n से। इसका मतलब है अंश वाली घात बड़ी है हर वाली घात से। यहाँ m और n धन पूर्णांक हैं और a एक शून्येतर धनात्मक परिमेय संख्या है। दूसरा सूत्र a की घात m भागित a की घात n बराबर 1/a की घात n ऋण m, जहाँ m छोटी है n से। इसका मतलब है अंश वाली घात छोटी है हर वाली घात से। यहाँ m और n दो धन पूर्णांक हैं और a एक धनात्मक शून्येतर परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए पहले सूत्र में m बड़ी है n से, दूसरे सूत्र में m छोटी है n से। यदि m बराबर है n के, यानी अंश वाली संख्या की घात बराबर है हर वाली संख्या की घात के, तो क्या परिणाम आता है। आज हम ऐसी ही एक ही आधार वाली संख्याओं का भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। सूत्र 1 में m बराबर n रखने पर सूत्र 1 हमारा है a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। a की घात n भागित a की घात n बराबर a की घात n ऋण n। यहाँ हमने m की जगह n रख दिया। a की घात n भागित a की घात n बराबर n में से n को घटाया 0 बचा, तो ये हुआ a की घात 0। इसको हम यहाँ इस प्रकार भी लिख सकते हैं a की घात n बट्टे a की घात n बराबर a की घात 0। यहाँ a की घात n से a की घात n एक बार कट गया बराबर a की घात 0। इस प्रकार 1 बराबर a की घात 0। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं a की घात 0 बराबर 1। यहाँ हम देखते हैं कि यदि a कोई शून्येतर परिमेय संख्या है तो a की घात 0 बराबर 1। तीसरा सूत्र हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 2 की घात 3 भागित 2 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं। 2 की घात 3 भागित 2 की घात 3, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की घात 3 बटे 2 की घात 3। 2 की घात 3 से 2 की घात 3 में भाग दिया, एक बार गया। इस प्रकार 2 की घात 3 भागित 2 की घात 3 बराबर 1। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। यहाँ आधार 2 समान हैं तथा घातांक 3 समान है और 2 की घात 3 भागित 2 की घात 3 1 हो जाता है। समीकरण 1 से इसका LHS लेते हैं। 2 की घात 3 भागित 2 की घात 3, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की घात 3 ऋण 3, क्योंकि a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m ऋण n होता है और ये हम पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं। 3 में से 3 घटाया 0 आया, ये हो गया 2 की घात 0। इस प्रकार 2 की घात 3 भागित 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 0। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। 2 की घात 3 भागित 2 की घात 3 का मान 2 की घात 0 समीकरण 1 में रखने पर
की घात 3 भागित 2 की घात 3 बराबर 1। 2 की घात 3 भागित 2 की घात 3 की जगह हम 2 की घात 0 रख देंगे। यहाँ हमें 2 की घात 0 का मान 1 प्राप्त हुआ है। उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उस संख्या का मान 1 होता है।